हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने नीट एक्सेल के यूट्यूब चैनल पे। क्या है नीट एक्सेल? नीट एक्सेल एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करनी है भाई? हम तो वीडियो देख लेते हैं, हम तो रजाई में बैठ के ठंडी में भी पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? सिलेक्शन नहीं होगा क्या? ऐसे सिलेक्शन होगा। कब होगा नहीं पता, कितने साल लगेंगे नहीं पता, क्या किसी जमाने में हम डॉक्टर बन पाएंगे हमें ये भी नहीं पता। अगर हमने क्वेश्चन नहीं किया तो सिलेक्शन ब्लीक है इस जन्म में। तो अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लेके आए आपके लिए नीट एक्सेल। क्या है नीट एक्सेल? इनोवेटिव क्वेश्चंस फॉर एस्पायरिंग माइंड्स। एस्पायरिंग माइंड कौन है? आप हैं एस्पिरेंट, और आपका माइंड क्या है? एस्पायरिंग माइंड्स। क्वेश्चंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। लाओ, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं अपने एक्सपर्ट टीचर्स से। वो एक्सपर्ट टीचर्स जिनसे मैंने खुद भी प्रिपरेशन के टाइम पे हेल्प ली थी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जिसकी मदद से मैं नीट के वाले पेपर के दिन बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करके आया था। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, उनसे सीखा भी था। तो उन्हीं टीचर्स को आपके लिए भी मैं लेके आया हूं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। तो सबसे पहले हम मिलते हैं अपने टीचर, फिजिक्स के टीचर अंकित सिंह सर से, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और बीटेक किया है HBTU कानपुर से, और उनकी एक्सपर्टीज 5 से ज्यादा साल से वो पढ़ा रहे हैं। 8 साल हो गए उनको पढ़ाते पढ़ाते, और कई सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने नर्चर और गाइड किया है। तो चलिए बुलाते हैं अंकित सर को। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया है। हर्ष, बहुत बहुत थैंकफुल है आपके लिए, आपने हमें बुलाया। और बच्चों, अंकित सिंह पिछले कई वर्षों से बच्चों के लिए फिजिक्स को इजी बना रहा। तो अब हम जुड़ गए हैं नीट एक्सेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसके थ्रू हम आपको आपके तैयारी में हेल्प करेंगे। और जैसा कि हर्ष ने आपको बताया कि तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं और पढ़ भी बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा, और इनका भी तभी हुआ था जब इन्होंने प्रिपरेशन की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और टेस्ट दिया। तो वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस और टेस्ट आपको मिलेगा नीट एक्सेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर तो मुझे ये बताइए, इतनी सारी कोचिंग है, इतने सारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो सिलेक्शन सबका क्यों नहीं हो रहा? ऐसी क्या दिक्कत कर रहे हैं बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? देखो बच्चों, पहली बात तो है कि पढ़ सब रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरा भारत पढ़ रहा है, और नीट की तैयारी 25 लाख से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और फॉर्म भी इतने ही लगभग पढ़ते हैं। लेकिन आपने देखा कि सिलेक्शन, जो कि गवर्नमेंट सीट्स हमको लगता है 50,000 के आसपास है, तो अब उनके पास कमी क्या रह गई? कमी केवल एक है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में, फिजिक्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तो हर मेन जो प्रॉब्लम आ रही बच्चों के साथ वो ये है कि उनके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पहली चीज़ तो प्लेटफॉर्म ऐसा बहुत कम है, और जो है भी वो बहुत खर्चे वाले, जो बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो अब आप बताइए सर, तो क्या इसका मतलब हम लोग बहुत सस्ते में या फिर अफोर्डेबल प्राइस में देने वाले हैं ये चीजें? जी बिल्कुल। अब आगे रिवील हम लोग क्या बाद में करेंगे? ये अभी आप पहले तैयारी करिए, और आपको जब अच्छा लगे हमारा प्लेटफॉर्म, आपको लगे कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी तैयारी ये है कि हम आपको क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। उसके बाद जब आपको बिलीव हो जाए, फिर आप हमारे कोर्स के साथ आप जुड़िए। तो चलिए सर, हम आपसे से तो जुड़े हुए हैं, अब हम इनको मिलवाते हैं अपने केमिस्ट्री के एडुकेटर, जिनको हो सकता है बहुत लोग जानते भी हों, अंकित शुक्ला सर से। अंकित शुक्ला सर, इन्होंने भी बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, और एक केमिस्ट्री के एक जाने माने एडुकेटर हैं। इनसे भी मैंने पढ़ा था और अंकित सर से भी मैंने पढ़ा था। इनके कॉन्सेप्ट्स इतने बढ़िया होते हैं कि आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए पूछते हैं कि क्या बात है जो सिलेक्शन नहीं हो रहा बच्चों का। हेलो एवरीवन, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से भी जानते होंगे, और बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे पहली बार भी देख रहे हो। मैं पिछले कई वर्षों से बच्चों को केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स पर ही हम लोगों का ध्यान रहता है। बहुत सारे नॉर्मल बच्चों को, एवरेज बच्चों को, जिनका बेसिक कमज़ोर रहता है, और जब एवरेज बच्चे अच्छा करते हैं, नीट के रिजल्ट में अच्छा स्कोर पाते हैं और सेलेक्ट होकर कॉलेज जाते हैं, तो फिर हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अब जहाँ तक बात रही मेरे अनुसार हर्ष, किसी भी एग्जाम, मैं नीट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में किसी भी एग्जाम को निकालने के 3 स्टेप है। पहला फेज होता है बच्चे के लिए लर्निंग,
मतलब जैसे नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है तो आपको लर्न करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक अच्छे एजुकेटर से सीखना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें आ जाएं। जब आपने एक लर्न कर लिया तो आपके दिमाग ने कितना लर्न किया है आपको उसको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चंस जरूर, रेलिवेंट मटेरियल से बच्चा कहीं ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है। मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेप नंबर 2 है इसी में हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हर हम लोगों ने एनालाइज किया जो हमारी आपकी इस दौरान बातचीत हुई कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं कि बच्चों को लर्निंग में तो बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक रेलिवेंट मटेरियल होना कि मतलब 50-100 क्वेश्चंस का हर चैप्टर में एक ऐसा सेट होना जिसको लगाने के बाद बच्चे को हो जाए कि बस PYQ लगा लिया और ये 100 क्वेश्चन लगा दिया, अब तो नीट पक्का, मतलब NTA का सिलेबस भी कवर हो गया, NCERT भी कवर हो गई और मतलब जो लेवल है वो सब कुछ कवर हो गया। तो इस स्टेप पे हम लोग हेल्प आउट करने वाले हैं। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, नहीं तो आप कहेंगे कि वो आपने बताया नहीं सर, आपने बोले थे 3 स्टेप हैं। तीसरा स्टेप है टेस्टिंग। आपने एक बार चीजें सीखी, पहला स्टेप लर्निंग, दूसरा स्टेप प्रैक्टिसिंग जिसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे, और तीसरा और फाइनल स्टेप है कि आप कहीं ना कहीं की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और अपने आप को टेस्ट करते हैं कि मतलब पहले 2 स्टेप से आपने अपने माइंड को कितना इनहेंस किया है। सर तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी जो ये नीट एक्सेल वाली फर्म है ये टेस्टिंग में भी इनको मदद करने वाली है। और टेस्टिंग में जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हैं, वो इनको कितना मदद करने वाले हैं ये तो आगे टाइम पे ये तो देखेंगे। सर ने एक चीज़ बोली कि एवरेज बच्चे को टॉप कराना, एवरेज बच्चे का सिलेक्शन कराना ही हमारा मोटो होता है। टॉप वाले का तो और अच्छी रैंक लाना है ही मोटो, एवरेज का सिलेक्शन कराना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसी एवरेज बच्चों में सर मैं भी था एक, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। कोई भी एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। बच्चों आज मैं आपको एक मंत्र बताता हूं और वो मंत्र ये है कि नीट में सिलेक्शन के लिए जरूरी है PCB। और अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमको वैसे भी पता है कि P का मतलब होता है फिजिक्स, C का मतलब होता है केमिस्ट्री, B का मतलब होता है बायोलॉजी। मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है और आप अपने मतलब इन बातों को सुनिए और फॉलो करिए तो आप आसानी से, कोई भी बच्चा या आपके आसपास सराउंडिंग में कोई भी नीट क्रैक करना चाहता है तो क्रैक कर पाएगा। P का मतलब है पैशन। मुझे लगता है कि किसी बच्चे के अंदर अगर जुनून नहीं है डॉक्टर बनने का तो फिर वो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता सर क्योंकि आप तो मेडिको हैं, खुद भी कॉलेज लाइफ में हैं, आप जानते होंगे कि ये लाइफ उतनी इजी नहीं है, उसके जुनून होना चाहिए, है ना। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता मुझे लगता है। सर जो आपने बात बोली कि जुनून और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और सही में ये ज़रूरी इसलिए है, MBBS मान लीजिए किसी तरह घिसते पिटते सेलेक्ट हो गया लड़का, उसके बाद जब 10 साल की पढ़ाई का वो बोझ आता है ना, आदमी डिप्रेशन में ही चला जाता है। और ऐसे कई सारे मेरे दोस्तों को मैंने देखा है डिप्रेशन में जाते हुए और एंटी एंजाइटी पिल्स खाते हुए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी तरह घिस पिट के कैसे भी आप पहुंच गए 4 साल 5 साल 6 साल बाद तो आप आगे MBBS अच्छा कर ले जाओगे, आप MD बन जाओगे, आप ये हो जाओगे वो हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे अच्छी डिग्री है ना लाइफ में करने की वो है BCom। ये नहीं MBBS BCom BA, ये है BCom। पेशेंस, पेशेंट, सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत आराम से रखना पड़ता है। और जब आप पेशेंस रखेंगे अपनी चीज़ों पे, काम रहेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, आप अपना काम आराम से करोगे और अंदर से जितना भी है, जितनी भी पोटेंसी है, एनर्जी है, वो सारी एक चीज़ पे झोंक दोगे ना, तो सिलेक्शन ही क्या, आप हमेशा लाइफ में भी बहुत एक्सेल करोगे। और इसीलिए हमारी जो कंपनी का नाम है सर, आप लोगों से हम लोगों की सबसे मिलकर क्या बात हुई और क्या नाम हमने रखा, नीट एक्सेल। तो मैं बच्चों को बता रहा था P का मतलब है पैशन और C का मतलब है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आज आपको जुनून आया, आज आपको जोश आया, आज आप हाथ मुंह धो के उठे कि नहीं एकदम फाड़ देंगे और 10 दिन बाद आपका जोश सारा गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ, आप कहीं ठंड आ गई, अब ठंड के बाद देखा जाएगा। तो C का मतलब है मुझे लगता है कंसिस्टेंसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर पैशन भी होता है, वो कंसिस्टेंट भी होते हैं, पर किसी कारण वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं तो उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। तो कठिन समय में B का मतलब है बिलीव, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास। जब सारी दुनिया आपको कह रही होगी कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तब भी अपने आप पर विश्वास बनाए रखना, अपने टीचर्स पर विश्वास बनाए रखना, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, माता पिता पर विश्वास बनाए रखना कि मैं तो करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा और मतलब आने वाला टाइम हमारा है। बिल्कुल सही बात बोली सर ने। बिलीव का तो मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने 11th और 12th पूरी प्रिपरेशन की थी सर, और एक भी टेस्ट में मेरे नंबर 600 तक नहीं पहुंचे। मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। 562 मार्क्स आए थे मेरे पहली बार वाले पेपर में, 2021 में मैंने पेपर दिया, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 562 आउट ऑफ 720। फिजिक्स में प्रॉब्लम हुई थी, बाकी ये वाली वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे क्या हुआ। दूसरे वाले साल में भी जब मैंने ड्रॉप ईयर में खुद से तैयारी की,
उस साल में भी मेरे नंबर 600 से ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। 605, 610 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा कभी नहीं गया। और उस टाइम पे कट ऑफ ही ऐसी जा रही थी 605, 610, 605, 610 कि अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो फिर मेरा सिलेक्शन रुक जाता। उस टाइम पे भी मैंने हर हफ्ते, हर तीसरे दिन और फिर हर लगातार दिन टेस्ट दिया और अपने आप पे बिलीव रखना, अपने टीचर्स पे बिलीव रखा ना, इस चक्कर में ही सिलेक्शन एट द एंड मेरा नीट के पेपर में, जहाँ पे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ। तो एक सर मुझे लगता है कि बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है हम और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना भूल गया। फिजिक्स के लिए हमारे पास अंकित सिंह सर हो गए, केमिस्ट्री के लिए हमारे पास अंकित शुक्ला सर हो गए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बायोलॉजी हमें कौन कराने वाला है। तो सर बायोलॉजी मैं खुद कराने वाला हूँ। आप तो खुद भी मेडिको हैं और आप करंट ट्रेंड को जान भी रहे हैं। अभी हाल में ही आपने नीट का एग्जाम भी क्रैक किया है, तो मुझे लगता है इससे बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि आप तो मतलब बच्चों के माइंड को अच्छे समझते हैं कि बायोलॉजी में उनको कहाँ पर दिक्कत आती है। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये प्रयास करना चाहिए कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आए, क्योंकि 360 जब बायोलॉजी में आता है तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री वालों पर थोड़ा सा भार हल्का हो जाता है। आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ सर, मैंने 2 बार पेपर दिया नीट के और दोनों बार मेरे नंबर, एक बार 355 और दूसरी बार 360 आउट ऑफ 360 रहे हैं बायोलॉजी में। तो मुझे लगता है कैसे अचीव किया, अब तुम ये बच्चों को सिखाओ कि हमारे बच्चे भी कैसे मतलब क्या प्लानिंग करें ताकि इनके भी 360 आउट ऑफ 360। बिल्कुल सर, अब आगे की इसकी वीडियोस हमारी इसी पे रहेंगी। अंकित सिंह सर भी आ जाएं। तो सर फिर हम लोगों का क्या यही प्लान है कि हम लोगों को बच्चों को सेलेक्ट करा के ही मानना है अब? देखिए, बच्चों का सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है और उसमें जितनी हेल्प कर सकेंगे हम लोग उतनी हेल्प करेंगे और बच्चों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हेल्प हम लोग करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आपका कुछ इसमें फीडबैक? तो मैंने बच्चों बताया इनिशियल लेवल में हम लोग आपकी प्रैक्टिसिंग में हेल्प करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, उनका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, बाद में हम लोग आपकी टेस्टिंग में भी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, अभी तो हम लोगों ने इतना ही सोचा है, लेकिन इसके बाद आप जो चीज़ डिमांड करेंगे हर उस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे, है ना। तो अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जो भी हम लोग आपको प्लान कर रहे हैं वो समय समय पर आप तक अपडेट होता रहे। चलो, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। बाय बाय। थैंक यू।